फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं वरेण्य मोटर्स संजय सर के पास। तो संजय सर ये कार के बारे में आज हमें बताएंगे, टाटा हैरियर के बारे में। सर तो बताएं इस कार के बारे में। बेसिकली अगर आप जैसे आप सामने व्हीकल देख रहे हैं, ये टाटा हैरियर है हमारा जो न्यू लॉन्च है, जो कि जैगवार रेंज रोवर के कोलैबोरेशन में डिज़ाइन हो रहा है। जैसे कि आप इसका फ्रंट फेसिया भी देखें तो आपका डिस्कवरी जो इवॉक आती है उसी के चेचेस पे वाली गाड़ी डिज़ाइंड है हमारी। और इंजन अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 2 लीटर इंजन में ये व्हीकल आता है आपका। इसमें 170 bhp इसके अंदर आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप व्हीकल देखते हैं तो पूरा डायमेंशन वाइज देखें तो 320 का इसमें टॉर्क मिलता है जी। अगर आप इसका साइड प्रोफाइल देखते हैं तो यहाँ से पूरा डिस्कवरी रेंज रोवर की तरह आपको ये व्हीकल दिखता है, क्योंकि हम इसमें D8 आर्किटेक्चर पे ये गाड़ी डिज़ाइन कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप फ्रंट से देखें तो DRS प्लस टर्न इंडिकेटर्स का फंक्शन आपको साथ में ही मिलता है। तो इस वाले ऑप्शन में आपको DRS है ही, साथ साथ टर्न इंडिकेटर्स का भी ऑप्शन रहेगा। और सर अभी हम जो देख रहे हैं ये एक डार्क एडिशन। हाँ, ये जो आपके सामने खड़ा हुआ है ये डार्क एडिशन रहेगा। सर इसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमें मिलते हैं या बेसिकली नहीं, इसके अंदर आप जैसे फ्रंट फेसिया अगर इसका देखें तो कम्प्लीटली डार्क थीम पे ये इन्वॉल्व रहेगा। इसके इंटरनल भी पूरा आपको डार्क आएगा। आप इसका कोई भी मॉडल परचेस करते हैं तो कम्प्लीटली डार्क एडिशन आपको इसके अंदर मिलता है। और सर इसके जो अलॉयज़ हैं ये हमें डार्क एडिशन में कुछ अलग मिलते हैं या सारे एडिशंस में एक ही? अगर आप डार्क एडिशन प्रेफर करते हैं तो अलॉय व्हील्स भी आपको ब्लैक कलर में मिलेंगे। अदर रेदर देन अगर दूसरे कलर ऑप्शंस पे अगर आप जाते हैं तो उसमें आपका सिल्वर कोटिंग में। और जैसे कुछ दूसरे अगर हम वेरिएंट्स लेते हैं तो उसमें टायर साइज़ अलग आएगा या कुछ इसका टॉप वेरिएंट है उसमें कुछ टायर साइज़ में डिफरेंस है? इफ़ आप मैं बात करूँ कि इसका डार्क एडिशन या टॉप मॉडल्स तो उसमें आपको 17 इंचज़ के टायर साइज़ मिलता है। इसके अलावा आप बेसिक मॉडल्स या सेकंड टॉप मॉडल पे जाते हैं तो 16 इंच के रिम मिलेगा आपका। रिम साइज? हाँ जी, उसमें अलॉय भी नहीं आता है जी। फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं टाटा हैरियर के अंदर। सो सर अब मुझे अंदर के फीचर्स के बारे में थोड़ा डेमोस्ट्रेट करिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टीयरिंग जो आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए इसके अंदर दोनों फंक्शंस रहेंगे। ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही रहता है, क्योंकि आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं दिस वन। ओके, जैसे ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों का ही फंक्शन आपको हैरियर में बेसिक से टॉप सभी में मिल जाएगा। सभी में मिल जाता है। जी हाँ। दैन अगर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें आप तो ये पूरा कंप्लीटली डिजिटल आएगा टॉप मॉडल में 7 इंचेस में, जो कि आप RPM मीटर और सारे मोड्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप हैरियर की बात करो तो इसके अंदर आपको 6 मोड्स मिलते हैं व्हीकल डायनेमिक्स के लिए। फर्स्ट जो मोड रहेगा आपका इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। दिस इज इकोनॉमी मोड। इसमें आपको बेस्ट टू बेस्ट इसमें आपका माइलेज मिलेगा। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। सेकंड जो मोड है आपका स्पोर्ट मोड रहेगा, जिसमें कि आप एक पावर पिकअप जो है व्हीकल से ले सकते हैं। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। जो इसका बाय डिफॉल्ट मोड है वो सिटी मोड है। और देन इसके साथ भी आपको एक बैलेंस मिलता है दोनों का, पावर और टॉर्क दोनों का ही बैलेंस आपको सिटी मोड में मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको 4 मोड्स और मिलते हैं, रेट, रफ एंड टेरेन मोड्स, जो कि आपको टॉप मॉडल में अवेल रहेंगे। ये XT प्लस है तो इसमें आपको मोड्स नहीं आते हैं। ओके। इंटीरियर में अगर आप ऊपर साइड देखें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एक पैरानोमिक सनरूफ, जो कि इस सेगमेंट में सबसे बड़ा सनरूफ आता है, जो कि काफ़ी वाइड एंगल में और इजीली आप यहाँ से ओपन करो। हाँ, तो इस सेगमेंट का सबसे बड़ा आपको सनरूफ इसमें देखने को मिलेगा। ओके, मतलब ये इतना पूरा खुल जाता है? बिल्कुल। ओके, वन टच में? ये वन टच में रहेगा। इसमें एंटी पिंच? इसमें एंटी पिंच वार भी दिया हुआ है आपका। ओके। दैन इंटरनल की बात करें आप तो म्यूजिक सिस्टम पे आते हैं हम। म्यूजिक सिस्टम में आपको हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम रहेगा ये वाला। और 9 स्पीकर्स ऑफ JBL साउंड आपको इसके अंदर मिलता है, जो कि अकोस्टेड बाय JBL ही है। तो ये पूरा कंप्लीटली व्हीकल का फिटमेंट जो है आपका वो JBL के द्वारा मिलता है भैया। ठीक है जी। और ये इसका हैंड ब्रेक है और बाकी के? हैंड ब्रेक की बात करूँ, इसमें आपका पूरा एरोडायनामिक शेप में दिया हुआ है, जैसा एरोप्लेन्स में आपका मोड रहता है उस टाइप से ये पूरा स्लीक आपको इसके अंदर हैंड ब्रेक रहेगा। 6+1 आपका रिवर्स और स्पीड और फ्रंट के लिए 6 आपको इसमें गियर शिफ्ट मिलता है। इसके अलावा आप रिवर्स जो है वो फ्रंट में पुल करके इसमें इंगेज कर सकते हैं। जी हाँ। फ्रंट में अगर सेफ्टी की बात करूँ, इसके अंदर आपको 6 एयरबैग्स आपको इसके अंदर मिलेगा। इसके अलावा आपका रोल ओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, बहुत सारे जो आपके छुपे हुए चीज़ें हैं ये आपको मिलती है, जो कि आपको बाय द टाइम ऑफ एक्सीडेंट कंडीशन आपको बचाता है। ओके जी हाँ। और सर इसकी एक शोरूम प्राइसेस बात करें तो ये हमें एक शोरूम प्राइस क्या रहेगी इसकी? इसका स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस है 13,99,000 से स्टार्टिंग है इसका। एंड टॉप एंड मॉडल जो इसका जाता है 20,99,000 पे इसका आपका टॉप एंड मॉडल जाता है। और ऑन रोड भोपाल प्राइसेस क्या पड़ेगी इसकी, टॉप वेरिएंट और बेस वेरिएंट की? स्टार्टिंग फ्रॉम अगर आप बात करें कि स्टार्टिंग जो वेरिएंट है 16,77,000 से इसका स्टार्टिंग वेरिएंट ऑन रोड। एंड टॉप एंड जो हमारा मॉडल जाता है मैनुअल 22,80,000 का आपको टॉप मॉडल रहेगा। ओके, हैरियर में कोई ऑटोमेटिक और मैनुअल में आती है क्या?
जी हाँ, इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक शिफ्ट और मैनुअल शिफ्ट दोनों ही मिल जाएंगे। जब आप ऑटोमेटिक कंसीडर करते हैं तो इसका जो टॉप मॉडल है वो 24,80,000 पे जाता है। ओके, इसमें सेम फीचर्स आपके रहेंगे, बस ऑटोमेटिक के साथ में रहेगी। बट जैसे कि आप जानते हैं कि टाटा मोटर्स हमेशा जो है एक लेवल अप ही आपको देता है। तो इस मॉडल के अंदर जैसे आप देखेंगे जो सारे फिटमेंट हैं जो बड़ी कंपनीज लाइक JBL का साउंड दिया हुआ है, इंजन जो है Fiat से लिया हुआ जो ग्लोबल लीडर माना जाता है इंजन टेक्नोलॉजी में। रियर सस्पेंशन लोटस इंजीनियर के हैं जो कि वर्ल्ड वाइड नाम जाना जाता है उसका सस्पेंशन डिजाइनिंग में। वैसे ही जो हमारा ऑटो शिफ्ट आता है वो हमारा DGSND है जो कि हमारा बेस्ट टू बेस्ट आपका कैडिलैक कंपनी का है जो कि ऑडी मर्सिडीज में यूज़ होता है। ओके, तो सेम आपको फील हमारी हैरियर के अंदर मिलने वाला है। ओके सर जी, बाकी इसमें बाकी डैशबोर्ड में तो काफ़ी अच्छी फिनिश वगैरह है, लेदर फिनिश यहाँ पे है। आप देखें तो काफ़ी सॉफ्ट टच में लेदर फिनिशिंग मिलती है जो फ्रंट फेसिया आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, जी हाँ, दिस इज़ वन जो लाइट कम्युनिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इनहेंसिव है और आपको रियर इसका जो लुक है वो काफ़ी बेहतर आने वाला है। इसमें कम्प्लीटली आपका डुअल LED लैंप आते हैं। ओके, भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है आपका साइड वाला लुक। मैं इसके बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो पॉजिटिव रहेगा रियर कैमरा रहता है। देन इंटरनली आप जाएंगे तो काफ़ी ह्यूज स्पेस आपको इंटरनल देखने को मिलेगा। और 25 लीटर्स का 425। जी हाँ, सो आई थिंक सो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस मुझे मिल रहा है इस गाड़ी में। इस सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस आपको इसके अंदर मिलता है। देन आप इसे इनहेंस कर सकते हैं, इसे हम निकाल भी सकते हैं इस तरह से। ओके, और 6 लीटर 400 का ये आपका हो जाएगा। 600 लीटर्स का आपका बूट स्पेस में कम्प्लीटली इनहेंस हो जाता है। ओके सर, इसमें स्पेयर व्हील कहाँ होगा? इसका स्पेयर व्हील जो इसका पोजिशनर है बॉस ये आपको मिलेगा इसके बैक साइड नीचे यहाँ पे स्पेयर व्हील। ओके, नीचे की साइड हमारे यहाँ पे स्पेयर व्हील होता है जैसे कि सभी SUVs के अंदर आता है। जैसा कि आप इस साइड से देख सकते हैं काफ़ी बेहतर इजी पॉइंट्स आपको दिया हुआ है। प्लीज़ आप अंदर आके देखें, यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतर आपको लेग स्पेस इसके अंदर मिलेगा। काफ़ी लेग स्पेस है इसमें। इस सेगमेंट में आप देखेंगे तो काफ़ी लंबा लेग स्पेस मिलता है क्योंकि इस गाड़ी की ऑलरेडी जो व्हीकल डिज़ाइंड है ये अपना 7 सीटर चेचेस पे डिज़ाइंड है। ओके, बट 5 सीटर है तो आपको कंफर्ट लेवल कहीं पर भी कम नहीं लगेगा। ओके, जी हाँ, आप भी आगे बैठ सकते हैं। देन आप इसका रियर जैसा कि आप कंफर्ट देख ही चुके हैं वैसे ही आप अगर ऊपर व्यू देखेंगे ये काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस सेगमेंट का सबसे बड़ा सनरूफ आता है इस सेगमेंट। श्योर। जी हाँ, तो आप जब नाइट व्यू पे निकलेंगे या कहीं आप घूमने निकलते हैं तो काफ़ी बेहतर आपको व्यू देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे पीछे की साइड पे तो आराम से 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। बिल्कुल आराम से बैठ सकते कहीं लंबे हैं। जी हाँ, लॉन्ग टूर पे जाना चाहे तो। क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट काफ़ी ज़्यादा बेहतर है रदर देन जिस सेगमेंट में जितनी भी व्हीकल्स आती हैं उससे। ओके, जी हाँ। सो बेसिकली सर इसके मेन कॉम्पिटिटर्स कौन है हैरियर के आपके इसमें हिसाब आप से? बेसिक आप देखें तो MG हेक्टर हमारा मेन कॉम्पिटिटर है। दैन सेकंड नंबर पे आता है आपका जीप कंपास। जीप कंपास, जी हाँ, ओके। उन दोनों से हम काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर हैं। लाइक आप अगर इसका रोड प्रेजेंस देखें और आज की डेट में हमारी गाड़ी की सक्सेसफुल चीज़ देखें तो आप 1 लाख यूनिट हम ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया बेच चुके हैं इस गाड़ी की लॉन्च। जी हाँ, इसके अलावा अगर आप देखें कि इस गाड़ी में आपको सारे मोड्स ऑफ रोडिंग मोड्स वगैरह मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी टेरेन पे इजीली ड्राइव कर सकते हैं। ओके, और इसमें हैरियर में जैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें कुछ इस टाइप के फीचर्स हैं आते हैं क्या ऑफ रोडिंग के हिसाब से? जी हाँ, लाइक 4x4 स्टेप में। ये कम्प्लीटली 4x4 तो मॉडल नहीं है बट इससे अगर आप देखें तो इसमें 4x4 जैसे फंक्शन रहेंगे। तो इसमें ऑफ रोड मोड है और इफ़ आप ऑफ रोड मोड में ड्राइव करते हैं तो सस्पेंशन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे और आपको जर्क जो है इंटरनल नहीं आएगा। ओके, सेकंड जो मोड आता है आपका वेट मोड आएगा। मान लीजिए आप किसी स्लिपरी सरफेस पे ड्राइव कर रहे हैं और वहाँ पे कोई टायर ओवर रोटेट हो रहा है तो उसका पावर ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है। तो ये फंक्शन ऑटोमेटिक रहेगा तो आपको फील होगा कि भाई ये 4x4 ना होते हुए भी 4x4 जैसा कैपेबल है ये कार। जी हाँ, ये ऑफ रोडिंग व्हीकल्स के लिए कम्प्लीटली कैपेबल आपको ये रहेगा। ओके सर, जी हाँ। देन कंफर्ट तो आप देख ही चुके हैं। श्योर।